इस कहानी में मेन हीरो कोई सामान्य लड़का नहीं था। उसके अंदर एक अजीब और खतरनाक क्षमता थी। अगर कोई उसके प्रति हत्या का इरादा रखता, तो वह इंसान खुद ही मर जाता। यानी हीरो को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, खतरा आते ही खुद खत्म हो जाता। एक दिन पूरी क्लास अचानक एक रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है। सब लोग कुछ समझ ही नहीं पाते कि तभी एक अजीब औरत उनके सामने आती है और खुद को सेज जीव बताती है। टीचर उससे सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे तुरंत खत्म कर देती है। इसके बाद वह समझाती है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस गुस्सा न दिलाए। लेकिन अगली ही पल वह बस ड्राइवर को सिर्फ इसीलिए मार देती है क्योंकि उसका चेहरा उसे पसंद नहीं आता। औरत बताती है कि सभी स्टूडेंट्स को इस दुनिया में सैज कैंडिडेट के रूप में बुलाया गया है और वह उन पर बैटल पुल नाम का सिस्टम लगाएगी। कुछ ही स्टूडेंट्स सिस्टम से कंपैटिबल नहीं थे और उन्हीं में मेन हीरो भी था, जो पूरे समय गहरी नींद में था। औरत सभी को 1 महीना देती है खुद को साबित करने के लिए। पहला टास्क 1 घंटे में शुरू होना था, जिसमें एक उड़ने वाला ड्रैगन हमला करने वाला था। जिन्हें सिस्टम मिलता है, उनकी ताकत बढ़ जाती है और उन्हें यूनिक एबिलिटीज भी मिल जाती है। सारे बच्चे बस से कूदकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन जिन पर सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ था, उन्हें बाकी बच्चे बोझ समझते हैं और बस से उतरने ही नहीं देते। यहां तक कि कुछ ताकतवर स्टूडेंट्स उन लोगों का इस्तेमाल चारा बनाने के लिए करते हैं, ताकि ड्रैगन पहले उन्हीं पर हमला करे। जल्द ही ड्रैगन आसमान से उतरता है और बिना चेतावनी के कई बच्चों को मार डालता है। बचे सिर्फ दो, हीरो और चिक्का। चिक्का किसी तरह मेन हीरो को उठाती है, जो इन हालात में भी गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही हीरो उठता है, ड्रैगन उसकी तरफ झपटता है, लेकिन हीरो बस एक माइक उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और ड्रैगन पल भर में खत्म हो जाता है। हीरो को खुद समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ और वह चिक्का से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। दोनों खिड़की से बाहर कूदते हैं और दूर पहाड़ों व जंगल के बीच पहुंच जाते हैं। तभी उनके 3 क्लासमेट हवा में उड़ते हुए सामने आते हैं। उनके आने की स्टाइल देखकर लगता है कि वे यहां काफी समय से जी रहे हैं। वे बताते हैं कि वे 1 साल पहले इस दुनिया में आए थे, लेकिन मेन हीरो को उनकी डींगे सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने सिर्फ उंगली आगे बढ़ाई और उनमें से दो स्टूडेंट्स वहीं गिर पड़े। मोटे लड़के ने हीलिंग मैजिक करने की कोशिश की, लेकिन हीरो पर कोई असर नहीं हुआ। मोटा लड़का डर गया, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ हिंसक इरादा अचानक जाग उठा। उसने सरेंडर करने का नाटक किया, लेकिन हीरो ने उसकी असली नीयत पहचान ली। हीरो के अंदर एक अजीब क्षमता थी। जो भी उसे मारने की नीयत रखता, वह खुद ही मारा जाता। बचने के लिए मोटे लड़के ने एक कॉलर निकाला और चिका का मालिक होने का दावा किया। चिका को गुस्सा आया और उसने हीरो को फैसला लेने दिया, लेकिन हीरो ने उसे मारने के बजाय उसे खतरनाक जानवरों के बीच में फेंक दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका सारा सामान यहीं रह जाए। चिका हीरो की सुरक्षा पाकर खुश थी, लेकिन हीरो का ध्यान बिल्कुल दूसरी चीज पर था। वह बस यह जानना चाहता था कि अभी अभी गिरते समय चिका को लगी चोट कितनी गंभीर है, और चिका इसके जवाब में पूरी तरह शर्म से लाल पड़ जाती है।